लता और आप देख रहे हैं यार इसको। आज हम लोग यहाँ पे हैं पटपड़गंज कोटला में, जहाँ पर एक बहुत ही जानी मानी हस्ती एडवोकेट ललिता चौधरी जी का जन्मदिन है, और साथ ही साथ इनके जन्मदिन के साथ इनके बेटे का सुपुत्र आशुतोष जी का भी जन्मदिन है। भाई किसी भी महिला को कामयाब करने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर पीछे होता है। तो मेरे पीछे पहले मेरे पापा रहे और बाद में फिर मेरे हस्बैंड रहे। तो क्योंकि बिना किसी भी सपोर्ट के आगे बढ़ना किसी के लिए भी, क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हो, किसी का ट्रस्ट करना, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा या परमिशन नहीं होगी तो लेडीज़ बाहर नहीं जा सकते। हम जैसी कास्ट में तो सबसे ज़्यादा फाउंडेशंस होती हैं, तो उसमें मुझे बाहर जाने के लिए मोटिवेट करना, सपोर्ट करना और विश्वास करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत मुश्किल होता है आपका जो पद है एडवोकेट का, वकील का, इसके रहते आप कैसे समय निकाल पाती हैं समाज सेवा के लिए? देखिए, पैशन होना चाहिए। सभी के पास 24 घंटे हैं। बहुत सी औरतें सिर्फ घर में हाउसवाइफ होती हैं, उसके बाद उनसे पूछो तो वो हमेशा बिज़ी रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर भी प्रोफेशनली भी काम करते हैं, और आजकल तो वुमेंस बहुत ज़्यादा वर्किंग हो गई है, तो वो घर भी मैनेज करती हैं, बाहर भी मैनेज करती हैं। तो ऐसे ही हम उसी में से तीसरा निकाल लेते हैं, हम समाज सेवा के लिए भी निकाल लेते हैं। कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो मैडम के बारे में बताएंगी। आप बताइए कि कैसे, किस तरह से ललिता चौधरी जी का आप साथ देती हैं, कैसे जानती हैं और किस तरह का वो काम कर रही हैं? मानव कल्याण सोसाइटी के मेंबर हम भी इन्हीं के साथ सहयोगी भी हैं और इसके मेंबर भी हैं, और हर जगह ये सपोर्ट करती है, और हम भी इनको जहाँ कहती हैं वहाँ उनका सपोर्ट करते हैं, और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारे। आपको कैसा लगता है इनका काम? बहुत अच्छा लगता है हमें, सबको सपोर्ट करती हैं। खुद बोल्ड है तो उनको देख के सब लोग मोटिवेट होते हैं, सबको मोटिवेशन देती हैं। और कुछ बताइए इनके बारे में, और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छी समाज सेवी हैं और सबके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग देखते हैं कि महिलाएं अपने घर में रह के काम करती हैं, वो 4 काम करके बहुत थक जाती हैं और उसके बाद उनको टाइम नहीं मिलता, जैसा कि मैडम ने कहा, और ये सच है। जहाँ तक इनका जो पद है वकील का, वकालत करते हुए ये समाज की सेवा कर रही हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं को भी ये लीगल एडवाइस देती हैं कि कैसे वो अपना सुरक्षा कर सकें, कैसे घर के कलह कलेश से उनको जो दिक्कतें आती हैं वो कैसे अपने सुरक्षा कर सकें। तो इस विषय में मैडम से ही पूरी बात जानते हैं, वो किस तरह से महिलाओं को सपोर्ट कर रही हैं। मैम, जैसे महिलाएं आपके पास आती हैं, मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या कुछ भी है, किस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि किसी का भी इंसान का शोषण जब होता है जब उसे अपने राइट्स का ना पता हो। और हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे में अपने राइट्स, ड्यूटीज़ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, मतलब लॉ की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ही सारी औरतों का शोषण हो रहा है। अगर उन्हें अपने शोषण से बचना है तो उन्हें पढ़ना भी चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। तो जो पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता है, जो पढ़ी लिखी है उनको भी नहीं पता है। तो हम लोग अपनी एनजीओ के थ्रू वुमेंस के लिए यही करते हैं कि उनको फ्री लीगल कंसल्टेंसी देते हैं, और उसमें हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि वो कैसे अपनी अधिकारों को रख सकती है। अगर उनके साथ कोई भी उत्पीड़न हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, और या उनको कैसे एफआईआर लिखानी है, कहाँ पर कंप्लेन करनी है, तो उनको जहाँ नहीं पता है उनको हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। और जिनके पास फ़ीस भी नहीं होती उनके लिए हम फ्री कंसल्टेंसी के साथ साथ उनके केस भी हम फ्री में करते हैं। मैम, बहुत सारी चीज़ सुनी कि आपकी क्लासेस चलती हैं, आपका जो चिकित्सा केंद्र भी आप लगाती हैं, उनके बारे में बताइए किस तरह से कैसे कैसे कार्य कर रही है आपकी मानव कल्याण सोसाइटी एनजीओ? देखिए, हमने अपनी एनजीओ को कहीं भी एक जगह बाउंड नहीं किया है, हमने सारे फील्ड उसमें खोले हुए हैं, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत ही एक रेपुटेटेड पर्सन्स हैं, जो उसमें बहुत सारे गस्टेड ऑफिसर्स भी हैं जो हमारी एडवाइजरी टीम में हैं, और बहुत सारी समाज सेवा से जुड़ी हुई महिलाएं और पुरुष हैं जो हर फील्ड में डिफरेंट पे काम करते हैं। तो हर आदमी का इंटरेस्ट होता है, कुछ कहते हैं कि हम एनिमल्स पे करेंगे, कुछ कहते हैं एजुकेशन पे करना है। तो हमने सबके लिए अपनी ब्रांचेज ओपन की हुई हैं। तो उसके अंदर मेरा टारगेट होता है हमेशा वुमेन्स और चाइल्ड वेलफेयर, और अगर किसी का भी वेलफेयर करना है तो उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना चाहिए, और उनको इतना डेवलप कर दो कि वो अपने आप को सक्षम बना सकें। तो उसके लिए हम उनके स्किल डेवलपमेंट्स के कोर्स हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, और उसमें हमारे साथ हमारे जो माननीय डॉक्टर यशवीर जी हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। ये जैसा कि अभी बताया 28 जगह आपकी ब्रांचें ओपन हो चुकी है, बहुत बड़ी टीम होगी, जाहिर सी बात है 3 जगह ब्रांचें तो बहुत बड़ी टीम होगी। टीम कैसे सपोर्ट करती है और कैसे आप उनसे कांटेक्ट करती हैं? देखिए, हम लोग जूम पर मीटिंग रखते हैं, और जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सब के सब अपने सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, क्योंकि सब लोग डिवोटी हैं। हाँ, किसी को भी हम पेड नहीं करते हैं। हर आदमी अपने आप समाज सेवा से जुड़ना चाहता है, समाज में करना चाहता है। हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं समाज सेवा का भाव होता है, पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो बस हमने एक इनिशिएट लिया और एक प्लेटफॉर्म दिया है,
जिसके अंदर समाज सेवा करने की भावनाएं हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। मैम, जुड़ने की बात कही तो आप थोड़ा सा हमारी पब्लिक को बताइए, चैनल के थ्रू जो भी ARS न्यूज़ देख रहा है वो मैडम से कैसे जुड़ सकता है, मानव कल्याण सोसाइटी से कैसे जुड़ सकता है, जो महिलाएं परेशान हैं, उत्पीड़ित हो रही हैं, वो किस तरीके से मैडम का सपोर्ट पा सकती हैं, कांटेक्ट कैसे कर सकती हैं, मैडम से जानते हैं। मैम, अगर आपकी सोसाइटी से कोई जुड़ना चाहिए, आपको ही कांटेक्ट कोई करना चाहे, तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से इस कार्यक्रम में आकर के कैसा लगा उनको। नमस्कार सर, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा ये बताइए। मैं वेदपाल सिंह चपराना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ और आज आदरणीय चौधरी ललिता जी का जन्मदिन है और उनके बेटे, ये संयोग है कि उनके बेटे का और उनका दोनों का जन्मदिन आज है। ललिता चौधरी जी न केवल सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, अपितु आप मानव कल्याण सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी चलाती हैं जिसके देश भर में नहीं अपितु विदेशों में भी 28 कार्यालय हैं। आप वकालत के पेशे से जुड़ी हुई हैं और बहुत समाज सेवा करती हैं। मानव कल्याण सोसाइटी का भी जो उद्देश्य है वो समाज सेवा है। समाज के विभिन्न वंचित शोषित वर्ग को, महिलाओं को जिनको कानूनी सलाह की ज़रूरत है उनको आप कानूनी सलाह, जिनको रोज़गार की ज़रूरत है रोज़गार, जिनको कौशल विकास की ज़रूरत है उनको कौशल विकास करती हैं। ऐसी आदरणीय ललिता चौधरी जी का जन्मदिन है, हम उनको, उनके बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैडम अपने आप में बहुत ही सामाजिक हैं और बहुत अच्छा लगा इनके द्वारा इस तरीके का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हुए तो बहुत अच्छा महसूस हुआ और हम चाहते हैं कि भगवान इनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, परिवार में सुख शांति आए और हर वर्ष इससे भी बेहतर तरीके से जन्मदिन की मनाना का हमें भी उसमें उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। यहीं पे खड़े हैं ललिता जी के पिताजी। पूछना चाहूँगी आपसे, आप अपनी बेटी को, पुत्री को इतनी ऊंचाइयों पे देख के कैसा लगता है? बड़ी खुशी होती है और समाज की सेवा में जितना टाइम दे सके उसके जितना टाइम लगता है मैं उसको सोचता हूँ। जी, अक्सर इस समाज में लोग जो है कहते हैं भारत में बेटे ही तरक्की करते हैं, लोग उनको ही प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो अपने साथ साथ समाज की सेवा भी करें। एक एडवोकेट की पोस्ट पे रह करके वो समाज की सेवा भी कर रही हैं, महिलाओं को सपोर्ट कर रही हैं और इतना नाम किया उन्होंने। सब ऊपर वाले की मेहर है और मुझे तो आज के दिन इतनी सादगी में जन्मदिन मनाया गया, इसके लिए बड़ी खुशी है। बड़ा यहाँ पर एक शख्स और भी मौजूद हैं जो कहते हैं ना, एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा होता है। तो यहाँ मैम के हस्बैंड भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछती हूँ कि उनको कैसा लगता है अपनी धर्मपत्नी को इतनी ऊंचाइयों में जाते हुए देखकर। अच्छा, नमस्कार, अपने बारे में बताइए और पूछना चाहूँगी अपनी धर्मपत्नी को देख करके इतनी ऊंचाई में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, इतनी ऊंचाई पर वो जा रही हैं और आगे बढ़े, हमारे ये शुभकामनाएं, हम लोग उसके साथ रहेंगे और हम और चाहेंगे कि और ऊपर वो जाएं, अपने जो भी समाज के लिए कर सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने जो महिलाएं हैं उनके लिए करें, समाज के लोगों के लिए करें, समाज में अपना ऊँचा नाम करें और समाज का नाम और आगे बढ़े। अक्सर समाज में लोगों को रोका जाता है, लोग रोकते हैं महिलाओं को, ये ऐसे कोई काम ना करें जिससे समाज में ज़्यादा इनका नाम हो या उनका हस्ती पहचानी जाए। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी पत्नी ऊंचाइयों पे जा रही है, तो कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ आपको? नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आगे भी मैंने उन्हीं को इतना आगे मार्गदर्शन किया कि आप आगे बढ़ें, समाज में जाएं, समाज में देखें लोगों को किस तरह लोग क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ें और आगे बढ़ती रहें। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं उनके साथ, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं। जबकि कुछ पति, आजकल के ज़माने में वैसे तो सारे पति सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पत्नियों को घर में रखना ही पसंद करते हैं, जहाँ पे सर का इतनी अच्छी सोच है, इतने अच्छे विचार हैं और फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और जुड़ने का कोई और भी आपका वेबसाइट है? हाँ, लिंक हमारे सारी जो वेबसाइट के ऊपर हमारा लिंक है और उसके फेसबुक पेज भी है मानव कल्याण सोसाइटी के नाम से ही, मेरी फेसबुक के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारी सबकी वीडियोस बहुत चलती हैं, हम लोगों ने अपने ऑफिस बना रखे हैं, जितने भी ऑफिस हैं उनकी भी लिस्ट लगी हुई है, तो उस ऑफिस पर भी जाकर आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उन सबके नंबर भी ऐड है, जो वहाँ उसको चला रहा है उसका नाम भी उस पर लिखा हुआ है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मैम? हमारा अपना मानव कल्याण सोसाइटी का अपना एक मेन ग्रुप है और उसके बाद हमारे 28 ब्रांचेज़ हैं, उन सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो जो भी हमसे कांटेक्ट करेगा वो जिस भी हमारे एरिया में रहता होगा हम उसको उसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली से बैठकर अगर हमें चंडीगढ़ में हेल्प करनी तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उन्हें चंडीगढ़ के ग्रुप में जोड़ देते हैं
और वो अपनी समस्या उसमें लिखते हैं और जो भी लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं वो उसको कांटेक्ट खुद कर लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एक महिला होकर के घर परिवार और वकालत संभालने के साथ साथ वो समाज की सेविका भी हैं और महिलाओं का सपोर्ट भी कर रही हैं। कहने को अगर हम आलस करना चाहें तो बहुत सारे बहाने हैं, और नहीं करना चाहें तो वो 24 घंटे आपको 48 घंटे दे सकता है अगर काम करने की इच्छा है तो ऐसी महिला जो समाज सेवा कर रही हैं और मानव कल्याण सोसाइटी नाम का NGO भी चला रही हैं, साथ साथ वकालत भी कर रही हैं, बच्चों की भी देख रेख कर रही हैं। ऐसी महान हस्तियों को देखने जानने के लिए जुड़े नहीं RS न्यूज़ से, और जो भी RS न्यूज़ देख रहा है वो मानव कल्याण सोसाइटी से अगर जुड़ना चाहता है तो नंबर और लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।